हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी से संबंधित जो अपराध होते हैं उसमें आपराधिक अत्याचार के विषय में, क्रिमिनल ट्रेसपास के विषय में पढ़ेंगे। तो 441 में दिया है आपराधिक अत्याचार। 441 में आपराधिक अत्याचार, 442 में गृह अत्याचार, 442 में गृह अत्याचार, 443 में प्रच्छन्न गृह अत्याचार, 443 में प्रच्छन्न गृह अत्याचार, 444 में रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार, 444 में रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार, 445 में गृह भेदन, 445 में गृह भेदन, 446 में रात्रो गृह भेदन, 446 में रात्रो गृह भेदन, 447 में आपराधिक अत्याचार के लिए दंड, आपराधिक अत्याचार के लिए दंड। और आपराधिक अत्याचार क्या होता है ये बताया गया 441 में। 448 में गृह अत्याचार के लिए दंड, 448 में गृह अत्याचार के लिए दंड। 449 में मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार, 449 में मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। 450 में आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। 451 में कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार, 451 में कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। 452 में उपहत्य हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार। 452 में उपहत्य हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार। 453 में प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए दंड, 453 में प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए दंड। 454 में कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन। 454 में कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन। 455 में उपहत्य हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन। 456 में रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन के लिए दंड। अगर रात्र में कोई गृह भेदन करता है, घर में घुस जाता है, तो उसके लिए दंड 456 में दिया है। 457 में कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन। 458 में उपहत्य हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन। 459 में प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहित कारित हो। 460 में रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन में संयुक्त संपृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहित कारित की हो। 461 में ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। 461 में ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना।
जैसे कोई संदूक वगैरह बॉक्स वगैरह खोल देता है उसके ताले तोड़ करके, तो 461 का दोषी हो जाता है। 462 उसी अपराध के लिए दंड जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है। उसी अपराध के लिए दंड, ये 462 में उसी अपराध के लिए दंड जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है। अब उसके बाद देखते हैं चैप्टर 18 में, जिसमें दस्तावेजों एवं संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। तो 463 में कूट रचना, 463 में कूट रचना, जिसमें कोई व्यक्ति गलत रचना करता है, किसी को फंसाने के लिए या किसी को धोखा देने के लिए कोई रचना करता है, तो वो 463 में कूट रचना कही जाती है। 464 में मिथ्या दस्तावेज रचना, मिथ्या दस्तावेज रचना 464 में। 465 में कूट रचना के लिए दंड, 465 में कूट रचना के लिए दंड। 466 में न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर की आदि की कूट रचना 466 में। 467 मूल्यवान प्रतिभूति बिल इत्यादि की कूट रचना, मूल्यवान प्रतिभूति बिल इत्यादि की कूट रचना। 468 में छल के प्रयोजन से कूट रचना, छल के प्रयोजन से कूट रचना। 469 में ख्याति को अपहानि पहुँचाने के आशय से कूट रचना, 469 में ख्याति को अपहानि पहुँचाने के आशय से कूट रचना 469 का दोषी होता है। अगर कोई किसी की गुडविल को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई कूट रचना करता है तो 469 का दोषी होता है। 470 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख 470। 471 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग लाना 471। 472 धारा 467 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। 473 अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। 474 धारा 466 एवं धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों को उसे कूट रचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना, वो 474 का दोषी होता है। 475 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृत बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। 474 में ये दिया गया है कि धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह को कूटकृत बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। 476 में धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृत बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। उसके बाद 477 में बिल दत्तक ग्रहण या प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूत को कपटपूर्वक रद्द नष्ट आदि करना। जैसे कोई व्यक्ति बिल या दत्तक ग्रहण या प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूत को कपटपूर्वक रद्द कर देता है या नष्ट करता है तो 477 के अंतर्गत क्रिमिनल केस बनेगा उस पर। 477 का लेखा का मिथ्याकरण।
उसके बाद है संपत्ति चिन्हों या अन्य चिन्हों के विषय में। तो 478 तो हटा दिया गया है। 479 में संपत्ति चिन्ह क्या होता है ये बताया गया है। 480 फिर हटा लिया गया है। 481 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना, मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना। 482 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग करने के लिए दंड, मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग करने के लिए दंड। 483 में अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। 484 में लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण। 485 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। 485। 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। 487 किसी ऐसे पात्र से ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है, किसी ऐसे पात्र से ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। 488 किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड। और 489 में क्या दिया गया है, क्षतिकारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। 489 में क्षतिकारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। उसके बाद करेंसी नोटों एवं बैंक नोटों के विषय में, करेंसी नोटों और बैंक नोट। तो 489A में 489 का में दिया है करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। 489 खा में दिया है कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। तो वो 489, जैसे कोई नकली रुपए चलाता है तो 489 खा के अंतर्गत दोषी हो जाता है। 489 गा में कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। 489 गा में दिया है कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। 489 घा में करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। 489 घा में दिया है करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। 489 इंडिया में क्या दिया है, करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदृश रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग। 489 इंडिया में दिया है करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदृश रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग। तो इस तरह हमने प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी अपराध होते हैं वो इस वीडियो में हमने देख लिया। एक इससे पहले एक वीडियो बनाए थे उसमें भी प्रॉपर्टी से संबंधित अपराध दिए थे और उसके आगे इसमें दिए गए हैं इस वाली वीडियो में। तो इसमें कुछ सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 481 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना, या 477 देखिए जो कि बिल, दत्तक ग्रहण या प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूत को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना। ये 477 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी 477A लेखा का मिथ्याकरण। उसके बाद देखिए ये 489 का करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण, या 486 देखिए ये भी कई बार पूछा गया है, कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय।
या 482 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग करने के लिए दंड। और भी इसमें कई ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस सेक्शन को पढ़ लेंगे कि किस सेक्शन में क्या दिया है, तो आपका आसानी से आईपीसी में जितने भी प्रॉपर्टी से संबंधित अपराध होते हैं वो सब आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में और सेक्शन देखेंगे जो कि आईपीसी में दिया गया है भारतीय दंड संहिता में। धन्यवाद।